नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया है। ठीक 7 बजे ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के आवास में पहुंचे थे। लगातार रेड की जा रही थी, उनसे पूछताछ की जा रही थी और 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ही लिया गया। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हो गया खेल, केजरीवाल की हो गई गिरफ्तारी। देखिए, गिरफ्तार तो होना ही था, क्योंकि जब 7 बजे आज टीम पहुंची ईडी की और तब से जब से उनसे पूछताछ की जा रही है, ही वॉज नॉन कोऑपरेटिव, मतलब सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। उनसे करीब 20 सवाल पूछे गए। 20 सवाल वो थे कि जिसमें ये पूरा का पूरा ये जो पॉलिसी जो बनाया गया उससे लेकर अब तक आम आदमी पार्टी की फंडिंग से लेकर के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के रोल के बारे में ये सारे सवाल पूछे गए। इन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। इस कारण इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगा कि ये नॉन कोऑपरेटिव हैं, ये जवाब नहीं देंगे। शायद उनको इस बात का इंतजार था कि उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट जाएगी, रात में कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रात में इमीडिएटली इस केस को सुनने के लिए उन्होंने मना कर दिया और इसलिए अब कोई और दूसरा चारा नहीं था। इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो होनी थी और अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार हो गए। अब क्या ईडी की टीम के हत्थे चढ़ चुके हैं केजरीवाल? उनको ईडी के हेडक्वार्टर में लेके आया जाएगा। आज रात तो जेल में ही बीतेगी, कल फिर कोर्ट पे पेश किया जाएगा। देखिए, ईडी ने पूरी तैयारी कर रखी है। ईडी के दफ्तर के आसपास 144 लगा दिया गया है और ये 144 इसलिए लगाया गया है कि ये तमाम चीजें की भीड़ जो अभी 2 किलोमीटर दूर केजरीवाल के घर के बाहर ये जो हंगामा कर रहे हैं वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें जो इस दौरान हुई है उसको जानना और समझना जरूरी है। ईडी के सामने केजरीवाल वो जवाब तो नहीं दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि जो सवाल जवाब करना है आप यहीं पे करो। घर में बैठे बैठे वो जवाब दे नहीं रहे। और दूसरी चीज जो सबसे अहम रिमार्केबल, उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार भी करना है तो कैमरे के अंदर करो, मीडिया वालों को बुला करके मेरी गिरफ्तारी कराओ। वो यहां भी ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से उनको जो है एक फुटेज मिल जाए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उनको गाड़ी में बिठाकर पीछे के रास्ते से, तभी पीछे के दरवाजे में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। मीडिया वालों को मना कर दिया गया था कि आप यहां से चले जाएं। क्या मीडिया के कैमरे में कैद नहीं करने के लिए ईडी ने भी तैयारी कर रखी थी? ये पूरी तैयारी थी, क्योंकि इसका वो एक फुटेज उसका वो राजनीतिक इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि वो सारी मीडिया के बीच निकले, फिर वो नारेबाजी करे जैसे ये पहले तमाशा संजय सिंह किया करता था। तो अब ये तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। उनको अब कई सारे सवालों का जवाब देना है। और मैं आपको बताऊं कि ये ईडी ने ये एक्शन इसलिए इतना तत्पर होकर के लिया क्योंकि पिछले 5 दिनों से के कविता से पूछताछ चल रही थी। के कविता के बारे में ईडी ने जो सबूत इकट्ठा किए और ये बताया कोर्ट को कि किस तरीके से के कविता साउथ लॉबी को लीड कर रही थी और के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके तहत ये साजिश के तहत इस कानून को लाया गया कि कैसे कमाया जाए। इस कमाई के लिए, इस कमाई के चक्कर में ये तमाम लोग इसमें नपते चले गए, सारे लोग गिरफ्तार होते चले गए। आखिरी सरगना जो बचा था वो अरविंद केजरीवाल, जिसकी आज गिरफ्तारी हो गई। उन्होंने बहुत तमाशा किया, बहुत सारी चीजें की। अब आपने तमाशा का जिक्र किया, वाकई में अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं पता था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तभी वो ईडी के एक भी समन पे पेश नहीं हुए। 10-10 समन, आज 10वां समन भी दिया गया पूछताछ के वक्त में, लेकिन 10वें समन पे गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल्ली के सिटिंग सीएम है। राज्यपाल कहते हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल। अब सरकार कैसे चलेगी? दिल्ली में कैसे संकट जो है वो बढ़ गया है? देखिए कितनी बेशर्मी है, माने इस तरह के बेशर्म लोग राजनीति में कैसे हैं। यहां पूछताछ, एक आरोपी की पूछताछ हो रही है और दिल्ली का स्पीकर हु इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल पर्सन, वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होकर के ये बयान दे रहा है कि वो जेल चले जाएंगे तो फिर भी वो इस्तीफा नहीं देंगे।
भाई इस्तीफा नहीं दोगे, ऐसे जेल से अंदर से सरकार कैसे चलेगी? वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब तो ये बिल्कुल ही जो है हम इसके ऊपर इस्तीफा नहीं लेंगे, दिल्ली की जनता ने ये किया है वो क्या, ये तमाम चीजें होंगी। कल तक ये सारे लोग मीडिया में वो बयानबाजी देते रहेंगे कि ये साजिश के तहत हुई, ये हुआ वो हुआ। सवाल बिल्कुल, ये जो विरोध है ये कल शायद और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के सभी समर्थकों को, नेताओं को कह दिया गया था कि सड़क पे उतरे, सड़क पे उतरने की अपील की गई थी। अब गिरफ्तारी हो गई है तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मारलेना हो, राघव चड्ढा ही क्यों ना हो, ये सभी एक साथ एक सुर में कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई है। देखिए, कोई साजिश नहीं है। साजिश अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया गए, उनको वहां से रियायत मिल गई होती, उनके बेल को रिजेक्ट नहीं किया गया होता। पूरा देश, खास करके दिल्ली भी, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से ये नए शराब नीति के तहत अभी भी उस शराब नीति का असर ये है कि सर्टेन ब्रांड्स ऑफ लिकर इज नॉट अवेलेबल इन दिल्ली। इसका कोई जवाब देगा? ये कौन सी साजिश थी? एक के साथ एक फ्री, यही देने के लिए तुम आए थे। तो अब केजरीवाल को जवाब देना होगा ईडी के सवालों का, उनको जवाब देना होगा कि कविता के बयानों के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं उसका भी जवाब देना होगा। उनको जवाब देना होगा कि गोवा में, पंजाब में जब आप चंदा लेना आपने बंद कर दिया तो ये जो चुनाव लड़ रहे थे उसकी फंडिंग कहाँ से हुई। और ये भी जवाब देना होगा कि जो तमाम अधिकारी जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से मीटिंग होती थी, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, सी अरविंद को जो एक्साइज सेक्रेटरी हुआ करता था उसको आप जो है फाइल दे रहे थे, किस तरीके से ये निगोशिएशन चल रहा था। और सबसे बड़ी चीज जो आज ईडी ने केजरीवाल से उनके घर में पूछताछ के दौरान पूछा, वो ये पूछा कि भाई आप ये बताओ कि जब से ये शराब नीति बनी उसके बाद से अब तक आपने कितने फोन चेंज किए हैं, कितने फोन का इस्तेमाल किया है। केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब लैपटॉप, आईपैड, फोन्स सब सीज किए गए हैं और तमाम कंप्यूटर जो अरविंद केजरीवाल के घर में है उससे डाटा डंप किया जा रहा है। इसलिए 36 ईडी अधिकारी वो वहां सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, वहां सर्च जारी रहेगा और केजरीवाल को ईडी दफ्तर ला करके अब वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। क्या माना जाए कल क्या होगा? अब तो गिरफ्तारी हो गई, कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसे मनीष सिसोदिया नपे, के कविता नपी, संजय सिंह नपे। केजरीवाल को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको लेकर ईडी का क्या है एक्शन प्लान, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज ये समझना है कि इनकी गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कोई सफलता लेकिन नहीं। बताया जा रहा है कि कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी तो जाएगी। भाई आप तो अर्जी दे ही सकते हैं वो, लेकिन जो अभी इमीडिएटली गिरफ्तारी को रोकने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, अब तो वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद अब बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो कम हो जाते हैं। अब सवेरे सवेरे जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, इनको ले जाया जाएगा रॉज एवेन्यू कोर्ट। रॉज एवेन्यू कोर्ट के अंदर इनका फैसला होगा कि भाई इनको जुडिशियल रिमांड कितना दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। और आप कल अर्जी लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी कैसे एक्सेप्ट होता है, कब इसकी सुनवाई होती है, लंबा प्रोसेस चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो लीगल जो खेल खेल रहे थे केजरीवाल, वो ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड खत्म हो गया। अब ज्यादा कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। ईडी जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ ईडी केजरीवाल को तो गिरफ्तार ईडी ने किया ही है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के समर्थक वहां पे हंगामा काट रहे थे क्योंकि धारा 144 लगाई गई थी, समर्थकों को हटाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आपके कई ऐसे बड़े नेता हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल हिरासत में लेना चाहिए, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। ये क्या तमाशा है, कोई आरोपी जेल जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप आकर के उपद्रव मचाएंगे। ऑलरेडी सिविल लाइंस के पास जो है 144 धारा लगा दी गई है। तो अब जो जितनी बहानेबाजी, जितनी चतुराई आपने किया, सब वो धरा का धरा रह गया।
ये अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर आतिशी मार्लेना की कहानियां हो या सौरभ भारद्वाज के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, ये सब के सब ये बेकार साबित हुए। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, विजय नायर जेल में, अरविंद केजरीवाल की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। अब तो होली दोस्तों के साथ मने। सत्येंद्र जैन भी जेल में, तो ये पांचों के पांच जो है सितारे वो जेल के अंदर हैं। हैप्पी होली टू देम। अब दोस्तों के साथ ये लोग जो है होली मनाएंगे। ऐसी बातें ये हम लोग पहले से करते आ रहे थे कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फिर वो बहता ही है। हिज टाइम इज ओवर। केजरीवाल की राजनीति, केजरीवाल का दंभ, केजरीवाल का अहंकार, आज की रात वो गिरफ्तारी के साथ ही वो सब खत्म हो गई। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कैपिटल टीवी ने आपको शुरू से ही बताया, जब से शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई चल रही थी, चाहे वो कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही थी या सीबीआई की तरफ से, बार बार आपको कैपिटल टीवी ने बताया था कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है और पूरे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बार बार समन किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10-10 बार समन किए गए और 10वें समन पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि आज का ही दिन था 9वां समन का। आज सुबह केजरीवाल को पेश होना था ईडी के समन पर, लेकिन केजरीवाल पेश अब तक नहीं हुए थे। केजरीवाल हाईकोर्ट भी गए, वहां से भी राहत नहीं मिली, लेकिन ईडी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और शाम 7 बजे ईडी के अधिकारी केजरीवाल के शीश महल में पहुंचते हैं। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर दिए जाते हैं और सबूत तो ईडी के अधिकारियों के पास थे ही, उसे दिखाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद केजरीवाल को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है, जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।